नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। डिक्टेशन देने से पहले आपको बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई डिक्टेशन और टिप्स फॉर सक्सेस बताए जाते हैं। यूपीएससी, एसएससी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी आशुलिपि की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारी डिक्टेशन लिखते रहिए। ये सब आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री के सामने कुछ सुझाव रख रहा हूँ। यह सही है कि खाद्य समस्या के समय इस विभाग का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और यह विभाग प्रांत की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की खाद्य समस्या के हल में काफ़ी सहयोग दे सकता है। अगर आप तत्परता और ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दें, सिंचाई के बगैर कोई किसान अपने गन्ने की पैदावार नहीं बढ़ा सकता। आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री के सामने कुछ सुझाव रख रहा हूँ। यह सही है कि खाद्य समस्या के समय इस विभाग का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और यह विभाग प्रांत की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की खाद्य समस्या के हल में काफ़ी सहयोग दे सकता है। अगर आप तत्परता और ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दें, सिंचाई के बगैर कोई किसान अपने गन्ने की पैदावार नहीं बढ़ा सकता। आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि भारत की ज़मीन को रबड़ की तरह बढ़ा दें। आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए पैदावार बढ़ाने में इस विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यह दोनों विभाग मिलाकर एक कर दिए जाएं। अलग रहने की इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने सिंचाई के लिए प्रयास किया, रुपया लगाकर कुछ काम भी हुआ। मैं यह नहीं मानता कि सिंचाई के साधनों को आगे नहीं बढ़ाया गया। आपके इंजीनियरों ने जहां भ्रष्टाचार दो कैसे काम यहाँ तक
उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री के सामने कुछ सुझाव रख रहा हूँ। यह सही है कि खाद्य समस्या के समय इस विभाग का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और यह विभाग प्रांत की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की खाद्य समस्या के हल में काफ़ी सहयोग दे सकता है। अगर आप तत्परता और ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दें, सिंचाई के बगैर कोई किसान अपने गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ा सकता। आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि भारत की ज़मीन को रबड़ की तरह बढ़ा दें। आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पैदावार बढ़ाने में इस विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यह दोनों विभाग मिलाकर एक कर दिए जाएं, अलग रहने की इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने सिंचाई के लिए प्रयास किया, रुपया लगाकर कुछ काम भी हुआ। मैं यह नहीं मानता कि सिंचाई के साधनों को आगे नहीं बढ़ाया गया। आपके इंजीनियरों ने जहां भ्रष्टाचार के काम किए, वहां अगर 10 लाख रुपए की चीज़ में 15 लाख रुपए खर्च किया तो 8 लाख की चीज़ जरूर बना दी। जो कुछ भी थोड़ा काम इस विभाग ने किया, उसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसका शुद्धिकरण होना जरूरी है। जहां पानी नहर के जरिए आप नहीं दे सकते, वहां बंदियों के जरिए बरसाती पानी को इकट्ठा करके 1000-2000 एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। मेरे फतेहपुर जिले में गंगा और यमुना के किनारे तलहटी में ऐसी जगह है जहां नहर नहीं जा सकती, कुएं नहीं खोदे जा सकते। वहाँ यह तो कर सकते हैं कि बरसात का पानी जो इकट्ठा होकर के फसल को सुखा देता है, उस पानी को बंधियों द्वारा बांधकर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। कभी कभी नहर का पानी कटकर जाता है, यह ऐसी जगह चला जाता है जो बाहर फेंका जाता है, जिससे यातायात के साधन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, साथ ही फसल को भी खराब करता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोद कुल्ली के बीच नहर का गंगा का पानी चला जाता है। मेरे पिछले साल प्रश्न पूछा था कि इसका उपयोग किया जाए, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बरसाती पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के काम में लाएं, ताकि तलहटी की ज़मीन बोई जा सके और पैदावार बढ़े। यातायात की सुविधा आपका विभाग प्रदान करता है, जिससे सार्वजनिक विभाग का कुछ बोझ ही हल्का हो सकता है। आपकी एक स्कीम चली थी कि नहर की पटरियों को चौड़ा करके थोड़े थोड़े से खर्च में पक्की कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह स्कीम चलाएं। मिट्टी नई जगह डलवाने से खर्च आपका बहुत होगा। अगर पटरी को चौड़ा करके पक्का बना देंगे तो इससे कटाई कम होगी और इससे यातायात के साधन भी सार्वजनिक हित के लिए उपलब्ध होंगे। चकबंदी के कारण बहुत सी नालियां खराब हो गई हैं। ऐसी नालियां हैं जो कि 30-30 साल से पड़ी हुई हैं। विकास वाले इस काम को नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप नालियां बनवाएं, क्योंकि नालियों की ठीक न होने से सिंचाई में झगड़े होते हैं, वह झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक कमेटी बना लें, असेंबली के मेंबर्स की, जो प्रांत व्यापी सर्वे कराएं कि कहां कहां बरसाती पानी के जरिए, नलकूपों के जरिए, नहरों के जरिए सिंचाई हो सकती है, चूँकि नहरों में ज़रूरत के मुताबिक पानी मिल पाता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि नहरी इलाकों में आपको लगाने तथा कुआं खोदने की इजाज़त देनी चाहिए। कुआं खोदने के लिए लोगों को ऊपर दिए जाते हैं, रुपए दिए जाते हैं, आधा रुपया लोग खा जाते हैं, जिस काम के लिए लेते हैं उसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरी राय में विभाग अपनी तरफ से कुएं खुदवाए, ताकि सिंचाई की समस्या भी हल हो
और पैदावार बढ़े। एक बात और कहना चाहता हूँ कि नहर की जो पटरियाँ कटती हैं, इसमें किसान का दोष नहीं है। विभाग पानी ठीक तरह से नहीं दे पाता, इसलिए किसान पैदावार बढ़ने के लिए ऐसा करता है, चूँकि उसके और समय पर और ज़रूरत के मुताबिक पानी जब नहीं मिलता और नहर कहीं काट दी जाती है तो उसके लिए तावान लगाना मेरी राय में अन्याय है। एक बात और यह है कि कानूनी रिश्वत जो 15-12% चलती है, मंत्री जी जरा इसकी गुप्त रूप से जांच करें।